दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का MCB चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, ये कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, एक सिंपल सा फार्मूला है इस क्वेश्चन के लिए कि दर हमको क्या निकालना है, इसमें दर निकालना है। तो दर बराबर होता है गुना -1 अपॉन समय गुणा 100। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको बहुत काम देगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना है दर। हमको दिया क्या है, गुना दिया है। देखिए कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है ना। हमको दर निकालना है अर्थात रेट निकालना है, आर फॉर रेट। ठीक है, रेट निकालना है हमको। तो देखिए कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है दोस्तों। 2 लिख दीजिए, माइनस में 1 कर दीजिए, अपॉन समय कितना है। देखिए समय दिया है 8 वर्ष, तो 8 लिख दीजिए नीचे, गुणा में कर दीजिए 100। अब इसको आगे और सरल कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा इंटू 100। ये देखिए ये जाएगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100/8। ठीक, तो देखिए ये कितने, 4 दूने 8 और 4 25 100, 25 बार में जाएगा। ठीक है, ये क्या है जाएगा 25/2। अब 25/2 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 12 सही 1/2, अर्थात ये इतना रेट निकल गया। 12 सही 1/2% कितना निकल गया रेट। इसको हम आगे और सॉल्व करें तो हो जाएगा इसका मतलब 12.5% दोस्तों, 12.5% हमारा आ गया दर इस क्वेश्चन का। अगर आपके सामने इस तरीके का साधारण ब्याज में क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो फार्मूला दिया है आपके सामने, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर लास्ट में निकल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम इजी वे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम जानते हैं दर बराबर क्या होता है, गुना -1 अपॉन समय इंटू 100। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें देख लीजिए गुना कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 3 गुना, अर्थात 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, माइनस में 1 कर दीजिए। समय देखिए दिया है 30 वर्ष दोस्तों, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए और गुणा में 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2/30 गुणा 100। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20/3%। ठीक है, इसी को अगर और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, 2/3% 200, 6 सही 2/3% आ गया हमारा वार्षिक दर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। जस्ट क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है हमको और हमारा आंसर आ जाएगा, जो रेट चाहिए रहेगा वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। इसमें हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है दोस्तों, अर्थात मूलधन निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है पहले वार्षिक दर कितना था, पहले था 11.5%, उसके बाद क्या हो जा रहा है, उसके बाद हो जा रहा है दोस्तों 10%। ठीक है, अर्थात कम हो जा रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, 55 रुपये की हानि हो रही दोस्तों, 55 रुपये 50 पैसे की हानि हो रही है, अर्थात जो पैसा था वो कम हो रहा है। आप जानते हैं
कुछ भी चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं वो कम हो या फिर ज़्यादा हो तो उसका मतलब क्या है, वो अंतर होता है दोस्तों। कम होता है तब भी अंतर है, ज़्यादा होता है तब भी अंतर होता है। देखिए ये 55 रुपये 50 पैसे जो है वो अंतर है किसके बीच का, जो ये रेट दिए हैं ना 11.5% और 10%, इनके बीच का ये क्या है, ये डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 11.5 माइनस 10, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 55 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये परसेंट में है। ठीक है, ये परसेंट में है। पहले कितना था, 11.5% था, फिर घट कर क्या हो जा रहा है, 10% हो जा रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इससे इतना हानि हो रहा है, अर्थात 55 रुपये 50 पैसे कम हो जा रहे हैं जब इंटरेस्ट इतना से इतना हो जाता है। ठीक है, अर्थात 11.5 से जब 10% हो जाता है इंटरेस्ट तो इतना रुपए अर्थात 55 रुपये 50 पैसे कम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर है 55 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो जब इतना का अंतर है, इतना 55 रुपये 50 पैसे, तो इसका अंतर देख लेते हैं कितना हो जा रहा है। देखिए 1.5 हो जाएगा दोस्तों। 11.5 से अगर 10 जाएगा तो बचेगा 1.5%। ये हो जाएगा देखिए 50, है ना। जब 1.5% बराबर हो रहा है 55 रुपये 50 पैसे, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 55.50 अपॉन 1.5। ठीक है, 1% बराबर इतना आ गया, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 55.50 अपॉन 1.5 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, 2 ज़ीरो नीचे भाग दे देंगे, और यहाँ से ये दशमलव हटाने के लिए 1-2 दशमलव है उसको हटाने के ऊपर हम 1 ज़ीरो बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव हट गया। अब जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए, ये हो जाएगा काट, ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब देखिए 5 से जाएगा ये, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, ये गया। अब ऊपर में क्या बच रहा है, देखिए 11100। अब देखिए इसको 3 से भाग दे दीजिए, तो देखिए क्या होता है, 3 3 9 3 7 21, 3 0 0 2 बार में, अर्थात हमारा मूलधन कितना निकल गया दोस्तों, हमारा मूलधन निकल गया, मूलधन बराबर आ गया 3700 रुपये। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है। इसमें पूंजी अर्थात मूलधन पूछा जा रहा है दोस्तों, हमको इसमें ज्ञात करना है मूलधन। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब इसमें भी क्या है, गिरावट हो रहा है, पहले 8% था ब्याज दर, उसके बाद क्या हो गया, कम होकर के 7.3/4% हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, अंतर दिखाया है, देखिए यहाँ पर कमी हो रहा है, जब रेट में परिवर्तन हो रहा है, रेट में गिरावट हो रहा है, तो पैसे में कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, 61 रुपये 50 पैसे का लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस हो रहा है ये इन दोनों के अंतर के कारण हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो अंतर उत्पन्न हो रहा है उससे ये लॉस इसको कॉज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए पहले कितना था, 8% था, उसके बाद क्या हो गया, 7.3/4%। ठीक है, अब इससे अंतर कितना हो रहा है, 61 रुपये 50 पैसे। ठीक, 61 रुपये 50 पैसे हो जा रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंस निकाल लेते हैं कितने का हो रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 3 31/4% बराबर 61.50। अब देखिए 8 चौके 32, 32 में से 31 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, 8 चौके 32, 32 में से 31 जाएगा तो बचेगा 1, अर्थात 1/4% बराबर हो गया 61.50।
जब 1/4% बराबर हो रहा है 61.50, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1% बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, जो 4 है ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 61.5 इंटू 4। अब हमको निकालना है 100%, ठीक है, 100% अर्थात मूलधन। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 61.50 इंटू 4 इंटू 100। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात मूलधन निकल आएगा। देखिए क्या होता है, 0 0 0 4 5 20 बचा 2 4 2 6 4 छक्का 24। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल आया 24,600 रुपये, अर्थात मूलधन हमारा निकल आया 24,600 रुपये। दोस्तों ये है 24,600, ठीक। तो इस तरीके से इन तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल मेथड में सॉल्व करने हैं इनको, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको इसमें मूलधन अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। बस इसी फार्मूला में हमको वैल्यूज़ पुटअप करते जाना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है, ब्याज कितना दिया है, देखिए 108 रुपये, 108 ब्याज दिया है। मूलधन हमको निकालना है, मूलधन हमको निकालना है। इसको मैं पी लिख देता हूँ मूलधन को, ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। दर कितना है देखिए 3%, तो इसको परसेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे 100 है आ गया। तो समय कितना है देखिए, समय 2 वर्ष दिया है, बटा है 100, ठीक। अब देखिए इसको जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए। तो देखिए 3 एकम 3, 3 3 9 3 छक्के 18, ये कट गया, ठीक है। 2 18 बार में चला गया। तो देखिए इधर तो पूरा कट गया, ऊपर में बचा पी, पी बराबर इधर 18 है और ये जो 100 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। 100 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए कितना हो गया 1800 रुपये। दोस्तों हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा मूलधन कितना आ गया 1800 रुपये, ठीक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ब्याज है उस धन का 2/5 होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2/5, इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन जो है वो कितना है 5 है। नीचे जो रहता है वो होता है जो बेसिकली 100% होता है मूलधन अमाउंट, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो नीचे जो है ये है मूलधन और इसका 2 भाग, इसका 2 भाग क्या है, ब्याज हो रहा है। ये क्या है, ब्याज, ठीक है। बोल रहा है ना कि 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, अर्थात टोटल कितना है, टोटल है 5। टोटल 5 में से ब्याज कितना बन रहा है दोस्तों, 2 भाग। 5 भाग मूलधन है तो उसमें का 2 भाग उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 2 है ब्याज, 5 है मूलधन दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय सबका बटा 100, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए ब्याज कितना आया है 2, ब्याज मिल रहा है 2, मूलधन है 5, दर हमको ज्ञात करना है, समय कितना दिया देखिए 10 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, ये 10 बार में चला गया।
5 दूने 10। ठीक, अब इधर क्या बच रहा है, 2 बराबर दर बटे 2 ऐसा बच रहा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा दोस्तों 4%। 2 और 2 4 हो जाएगा। तो दर हमारा कितना निकल गया, दर हमारा निकल गया दोस्तों 4%। ठीक दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। हमको इसमें निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, समय निकालना है इसमें। ठीक है, इसमें समय पूछा जा रहा है, समय निकालेंगे इसमें। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय सबका बटा 100। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज दिया है इसमें 1080, मूलधन दिया है 3000, दर दिया है 12% और समय हमको निकालना है, मैं इसको टी लिख देता हूँ। ठीक है, टी फॉर टाइम 100। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए। 2 0 गया, 2 0 इसमें से गए, 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 12 नहीं है 108 और 3 एकम 3 3 तिया 9। तो टी बराबर 3 वर्ष दोस्तों। ठीक है, समय हमारा निकल गया 3 वर्ष। समय कितना निकल गया, 3 वर्ष। ठीक है।